Morning everyone, my name is Rajiv Kumar from 10th A and today I am giving a presentation on the topic of the science of collective blogging. सबसे पहले हम जानते थे साइंस ऑफ कलेक्टिव ब्लॉगिंग होती क्या है। इसको हम बेसिकली एग्जांपल से जानते हैं। सपोज करिए आप कहीं पिकनिक पर जा रहे हो अकेले, ना आपको वहाँ पर मन लगेगा, ना आपको ढंग से आप उसको एंजॉयमेंट कर पाओगे, और उसी पिकनिक पर अपने ग्रुप के साथ जा रहे हो, फिर आपको अच्छा भी लगे, आप एंजॉय भी कर पाओगे। ऐसा क्यों? बिकॉज आप अपने ग्रुप से ना बिलोंग्स कर पा रहे हो। वो आपकी ऐसी भाषा बोलते हैं, उससे आपकी ऐसी वाइफ मैच करती है, आपके फैमिली हुड से हैं, तो डेट्स वाई आप कलेक्टिवली उनसे बिलोंग्स कर पा रहे हो। इसको हम बोलते हैं द साइंस ऑफ कलेक्टिव ब्लॉगिंग। तो हम बात करते हैं कि द साइंस ऑफ कलेक्टिव ब्लॉगिंग नेशन की सिनेरियो में क्या है। हमारा नेशन, आप सभी जानते हैं, नेशन के अंदर अलग अलग स्टेट्स होते हैं, उनका अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, अपने अपने कल्चर्स होते हैं, अपने अपने रिलीजन्स होते हैं, अपना अपना खान पीन होता है, अपना रहन सहन होता है। तो और ये सारे स्टेट्स तभी पूरे नेशन का एक पार्ट होते हैं। तो आप जानते हैं नेशन क्या होता है? नेशन एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है जिसके अंदर सारे रिलीजन्स और सारे स्टेट्स एक पार्ट होते हैं उसका। तो आप जानते हैं जो फिर बात करते हैं हमारे नेशनलिज्म इंडिया द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इन्होंने हमारी मदद करी है द इंडियन मूवमेंट्स के अंदर। कैसे? तो आप जानते हैं इंडियन मूवमेंट्स में सारे सबने पार्टिसिपेट किया। सभी से कौन कौन आता है? अलग रिलीजन के हिंदू आते हैं, उसमें मुस्लिम्स आते हैं, सिख आते हैं, बौद्ध आते हैं, तो इन सबका पार्टिसिपेशन था। तो इनको जो हमारे नेशनल लीडर्स थे उन्होंने इनको मतलब कि भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन के लिए ना करने पर मतलब कहे कि इनमें भेदभाव ना हो, तो उसकी बिहाफ में इन्होंने ऐसे पोस्टर बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें दिखा रखा है, इधर मंदिर भी है इसके अंदर, और ये मस्जिद भी है, ये चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, और ये आपका ये जो कर रहे हैं नेशनल लीडर का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब इन्होंने पता है पोस्टर की बिहाफ पे कि ये सारे ना इससे कनेक्ट हैं, मतलब अलग नहीं है ये, और ये पूरा आपका मतलब नेशन है और ये आपके पार्ट्स हैं इसके। ठीक है भाई यार, पॉज कर दे। तो जानते हैं फिर हमारे नेशनल लीडर्स ने अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग सॉन्ग्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ताकि इन्हें ना लगे कि ये एक नेशन का पार्ट है। तो अब जानते हैं कि कैसे जो हमारा नेशन है रियलिटी बन चुका था, और कैसे अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग, डिफरेंट क्लासेस के लोग अपने आप को एक नेशन का पार्ट मानने लगे, नेशन का पार्ट मानने लगे। तो किसी न किसी वजह होती है। जैसे आप पहले जानते हो हमारे पहले देश पर ब्रिटिश का राज चला था। ब्रिटिशों ने हमारे देश पर 200 साल तक राज करा था, और इसके अंदर जो हमारे हिंदू की सोसाइटीज थी उन्होंने लगा था कि जो ब्रिटिशर्स आए ना, ये अपनी पॉलिसी चलाने हैं हमारे देश के अंदर। तो इन्होंने सोसाइटी वालों ने क्या करा, इन्होंने लड़ने का फैसला बनाया, और जब इन्होंने लड़ाई की तैयारी करी, इनसे ब्रिटिशर से मिले, तो इन सबको इनने देखा कि ब्रिटिशर जो हैं ये तो हमारे जैसे ही हैं, इनकी कल्चर हमारे जैसा है, इनकी लैंग्वेज हमारे जैसी है, इनका खाना पीना हमारे जैसा है। तो इसी कहते हैं कि मतलब पूरी यूनिटी बन गई। तो इसमें हमारा यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनलिज्म में बनाने में मदद करी है। फिर जानते हैं, चलो सारे नेशनल सिंबल्स वगैरह यूज़ हो गए, गाने वगैरह बना दिए, फिर मतलब सारे हिंदूज वगैरह मतलब रिलीजन्स वगैरह सारे हो गए। फिर बट इनके आइडेंटिटी तो होनी चाहिए, इन्हें पता तो होना चाहिए कि हम मतलब कि सारे जो रिलीजन्स हैं कि किस चीज़ का पार्ट है, इसकी कोई आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। तो इसके बिहाफ पे हमारे फीमेल फिगर बना के, जिसका नाम था भारत माता, जिसको ड्रॉ करा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो ये भारत माता ये रोल निभाती है कि मतलब पूरे नेशन का एक आइडेंटिटी है, मतलब लोगो है कि इसके अंदर ही सारे स्टेट्स के और सारे रिलीजन्स से मानते हैं। फिर उन्होंने इन सबको मतलब बांधने के लिए इन्होंने फोक टेल्स का यूज़ करना चालू दिया, फोकलोर्स का यूज़ करना चालू कर दिया। अब जानते हैं तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम हमारे भारत का फ्लैग ऐसा था, इसमें कोई सिंबल्स हैं जो कि कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो ये 8 जो कमल के फूल है, ये हमारे पहले अखंड भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपको ये देख सकते हो वंदे मातरम, ये आपको बताया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसका वो करा था, नारा दिया था। और ये जो आधा चांद है ये हमारे मुस्लिम रिलीजन्स को शो कर रहे हैं, और ये जो हमारा सूरज है ये हिंदू सोसाइटी को शो कर रही है। इसके बाद गांधी जी फ्लैग की वैल्यू समझ चुके थे। फिर गांधी जी ने 1921 के अंदर अपने एक स्वराज फ्लैग बनाया, जिसने उन्होंने अपने फ्लैग के अंदर अपने चरखा रिप्रेजेंट करा। ये चरखा बताता है सेल्फ डिपेंड, आत्मविश्वास, मतलब कि जब हमारी लड़ाई चल रही थी हमें अपनी लड़ाई खुद ही जीतनी थी। ऑरेंज कलर से आपको जानते हैं, ऑरेंज कलर पावर का बताते हैं, ये वाइट कलर शांति का प्रतीक है, और ये ग्रीन कलर हरियाली और धन का प्रतीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन। थैंक यू।